यह बंदा -40 डिग्री की बर्फ में बेहोशी से उठा, सांस तक जम रही थी। उसे लगा ऊपर वाले ने उसकी सुन ली। सामने एक मोटी सी सील बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसका पीछा किया, फिसलकर सीधा बर्फ के गड्ढे में जा गिरा। पानी इतना ठंडा था कि पल भर में उसका दाहिना पैर जम गया। दर्द का टाइम नहीं था। उसने जल्दी से अपनी पोजीशन संभाली और किसी तरह उस सील पर वार किया। पेट चीरकर अंदर की गर्म चर्बी निकाली, कपड़े की पट्टियां उसमें डुबोकर अपने जमे हुए पैर पर बांध दी। इलाज पूरा हुआ तो बस एक ही ख्याल दिमाग में था, घर जाना है, चाहे इसके लिए आर्कटिक की 4000 किलोमीटर लंबी बर्फ क्यों न पार करनी पड़े। वो चलता गया, कदम गिनता गया, हर कुछ मील पर गोली से निशान लगाता, बस आगे बढ़ता रहा। ठंड हद से ज्यादा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जानलेवा था वो अकेलापन, वो खामोशी जो कान फाड़ दे। वो खुद से बातें करता रहता, बस दिमाग को पागल होने से रोकने के लिए। आधा साल बीत गया और बस चारों तरफ सफेद खालीपन था, जैसे दुनिया ही खत्म हो चुकी हो। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखा जो यकीन से परे था। बर्फ के बीच एक अकेला पेड़। वो जमीन पर गिर पड़ा, खुशी से रो पड़ा। उसे लगा जिंदगी अभी बाकी है, रास्ता अब खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे जंगल दिखाई दिया। उस रात उसने आग जलाई। पहली बार उसे फिर से गर्मी महसूस हुई और उसी सुकून में वो गहरी नींद में चला गया। लेकिन नींद में उसने महसूस भी नहीं किया कि दो अजनबी धीरे धीरे उसके पास आ चुके थे। वो चौंक कर उठा, बंदूक तान दी, मगर वो दोनों दुश्मन नहीं थे, बस आग की रोशनी से खिंच कर आए थे। उनमें से एक ने उसे बर्फीले तूफान की चेतावनी दी और कहा कि उसके साथ चलो, लेकिन गिवेंस ने इनकार कर दिया। 3 साल की जेल ने उसे सिखा दिया था, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगली सुबह तूफान आया, पेड़ जड़ों से उखड़ने लगे, हवा चिल्ला रही थी। गिवेंस बर्फ में लड़खड़ाता आगे बढ़ता रहा, जब तक कि एक गिरता पेड़ उसे सीधा बेहोश न कर दे। सौभाग्य से वो दोनों खोजी पास ही थे, उन्होंने उसे बचा लिया। अगर वो उसे मारना चाहते तो वहीं छोड़ देते। यही सोचकर गिवेंस का शक थोड़ा कम हुआ। फिर तीनों साथ चल पड़े, सर्दियों से वसंत तक, बर्फ से मिट्टी तक। तेजी से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक बेड़ा बनाया और नदी के बहाव पर सवार हो गए। लेकिन धारा तेज होती गई और तबाही आई। हरलन गिर पड़ा, चट्टान से टकराया। गिवेंस बिना सोचे समझे कूद पड़ा उसे बचाने, जबकि डेक्स्टर बस खुद को बचाने में लगा रहा। उस पल इंसानियत की हकीकत सामने आ गई। लालच हर चीज से बड़ा निकला। डेक्स्टर ने सोने के लिए दोनों को छोड़ दिया। गिवेंस और हार्लन किसी तरह किनारे तक पहुंचे, लेकिन डेक्स्टर को कोई पछतावा नहीं था। हार्लन को अब किसी पर भरोसा नहीं रहा और उसने डेक्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोनों आगे बढ़े, मगर शक का साया बाकी था। जब गिवेंस ने मदद के लिए हार्लन का बैग उठाने की कोशिश की, हार्लन को लगा वो उसका सोना चुराने वाला है।